जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एके एग्ज़ाम वे टू सक्सेस सीखो जमी पर और उड़ो आसमां पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको UPSSC व अन्य एग्ज़ाम संबंधी जानकारी दी जाती है। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब भी कोई ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको उसकी जानकारी मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस समय कंबाइंड टेक्निकल का डीवी चल रहा है, तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए जिनका डीवी अभी नहीं हुआ है। जिनका डीवी हो चुका है उनको तो पता हो गया है कि क्या हो रहा है डीवी में, लेकिन जिनका डीवी भी नहीं हुआ है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए, तो खासकर वो बच्चे ज़रूर देखें और पूरा का पूरा वीडियो देखें, तभी उनको समझ में आएगा और तभी उनको डीवी कराने में बिल्कुल आसानी होगी, अन्यथा वो वहाँ जाके भटकते रहेंगे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जिस डेट में आपकी डीवी है तो आपको उससे एक दिन पहले अपने घर से निकलना है। यदि आपकी डीवी मॉर्निंग शिफ्ट में है और यदि आपकी डीवी इवनिंग शिफ्ट में है तो जैसा आपके घर से लखनऊ की दूरी हो आप उस हिसाब से निकल सकते हैं। कम दूरी है तो उसी दिन निकलिए, सुबह सुबह निकल जाइए। अधिक दूरी है तो एक दिन पहले या रात में निकलिए। आप जैसा आपको सुविधा लगे आप उसी अनुसार अपने घर से निकल सकते हैं। फिर आयोग जब पहुंचेंगे तो आयोग में सबसे पहले आपको क्या दिखेगा, जब एंट्री करेंगे तो आपको एक लिस्ट दिखेगी जिस पे आपका रोल नंबर, फ्लोर और किस टेबल पे आपको जाना है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी दीवार पे चिपकी हुई होंगी, तो आपको वो सारी चीज़ें नोट कर लेना है। उसके बाद जब आप एंट्री करेंगे तो सबसे पहले आपका बायोमेट्रिक होगा और बायोमेट्रिक होने के बाद आपको एक वहाँ पे स्लिप दे दी जाएगी, तो उस स्लिप को आप बिल्कुल संभाल के रखिएगा। उसके बाद जब आप बिल्कुल एंट्री कर जाएंगे तो दोबारा आपको दीवार पे एक लिस्ट दिखाई देगी कि कैसे आपको अपना डॉक्यूमेंट सेट करना है और जो टेबल आपको अलाउड हुआ है वहाँ पे लेके जाना है। तो चलिए कैसे आपको डॉक्यूमेंट सेट करना है वो हम आपको बताते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे ये लिस्ट लगी हुई है आपके सामने। ये लिस्ट एक बच्चे ने हमें फ़ोटो खींच के भेजी और उस बच्चे का बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने बहुत सारी जानकारी मुझे दी जो मैं आप तक अभी शेयर करूंगा। उससे मेरी फ़ोन पे भी बात हुई थी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट ऑन डीवी टेबल, मतलब डीवी टेबल पे आपको इसी सीरीज में डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने हैं। तो सबसे पहले क्या है, बायोमेट्रिक स्लिप, जो आप सबसे पहले एंट्री करेंगे तभी आप कराएंगे तो वहाँ पर स्लिप मिलेगी, वो स्लिप आप अपने पास रखिएगा। तो डीवी में सबसे ऊपर आपका बायोमेट्रिक स्लिप लगेगा। उसके बाद डीवी चेकलिस्ट, जिसको हम आख्या कहते हैं, ये रहेगा। उसके बाद प्रपत्र, जो आपने 1 2 3 4 चारों प्रपत्र भरे हुए हैं सीरियल से, ये रहेंगे। उसके बाद प्रायोरिटी लिस्ट यदि अप्लीकेबल हो, खास करके फार्मासिस्ट वालों बच्चों के लिए है, तो यदि फार्मासिस्ट वाले बच्चे हैं तो उनके लिए प्रायोरिटी लिस्ट मिलेगी, तो वहीं पे भरना है आपको। तो प्रायोरिटी लिस्ट लगी। उसके बाद फिर हाई स्कूल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट रहेगा। फिर 6ठे नंबर पे आपको इंटरमीडिएट मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट लगेगा और फिर 7वें नंबर पे डिप्लोमा मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। 8वें पे ग्रेजुएशन मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट यदि अप्लीकेबल हो, और 9वें पे पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट यदि अप्लीकेबल हो, और 10वें नंबर पे क्या एक्सपीरियंस है, रजिस्ट्रेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट इफ़ अप्लीकेबल। 11वें नंबर पे कैटेगरी सर्टिफिकेट। 12वें नंबर पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट ओनली फॉर रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए। 13वें नंबर पे अदर डॉक्यूमेंट इफ़ एनी, यदि कोई अदर डॉक्यूमेंट है तो आप वहाँ उसको भी लगा सकते हैं, लेकिन सबसे लास्ट में लगेगा। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, आपको इसी सीक्वेंस में डीवी कराने के लिए आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं। एंड ऑल डॉक्यूमेंट शुड बी सेल्फ अटेस्टेड, और जो भी डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे वो सेल्फ अटेस्टेड होगा, मतलब खुद से आप उसको अटेस्ट करेंगे। खुद से अटेस्ट करने का मतलब कि एक कॉपी सेट आप तैयार कीजिए, उसमें खुद से आप सिग्नेचर के लिए जितनी फ़ोटो कापी हैं सब आप सिग्नेचर करके खुद आप अटेस्ट कीजिए। तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप नॉर्मल रहिएगा। और एक जानकारी और मिली है, खासकर वो फार्मासिस्ट वाले अभ्यर्थियों से जुड़ी हुई है, कि जैसे कि आप देख रहे होंगे एक फॉर्म है जो आपको वहाँ पे फिल कराया जाता है। इसमें क्या लिखा हुआ, मेरे पास पद क्रमांक 1 में उल्लिखित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के बिंदु 3 से सापेक्ष क्रमशः डाट का 2-3 वर्षीय फार्मेसी डिप्लोमा का प्रमाण पत्र एवं उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल लखनऊ का पंजीकरण प्रमाण पत्र है। कृपया फार्मासिस्ट कंपाउंडर पद हेतु मेरा अभिलेख परीक्षण औपबद्धिक रूप से करने का कष्ट करें। इस संबंध में आयोग जो भी निर्णय होगा वो मुझे मान्य होगा। इस फॉर्म को भराने का मतलब सिर्फ मेरा यही लग रहा है, ऐसे फार्मासिस्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी रखी गई है, या तो वो बच्चा
उससे हायर लेवल की क्वालिफिकेशन लिए बैठा है या तो उससे लोअर लेवल की क्वालिफिकेशन लिए बैठा है, लेकिन वो डीवी कराने के लिए पहुंच गया है। तो इसलिए आयोग के द्वारा उसे ये फॉर्म फिल करवाया जा रहा है कि यदि भविष्य में आयोग चाहेगा तो आपको जॉब दे सकता है और नहीं चाहेगा तो जॉब नहीं दे सकता है। मेरे ख्याल से इसीलिए ये फॉर्म फिल कराया जा रहा है, जैसा कि उस बच्चे ने मुझे बताया। और हाँ, एक बात और है कि यहाँ पे मिक्स डीवी कराई जा रही है। ऐसा नहीं है कि हवलदार को अलग से बुलाया जाएगा, फार्मासिस्ट को अलग से बुलाया जाएगा, जी बहुत सारे अदर पोस्ट के लिए डीवी कराना सबको अलग से बुलाया जाएगा, नहीं, सबको मिक्स एक ही साथ डीवी कराने के लिए बुलाया जा रहा है और रोल नंबर वाइज बुलाया जा रहा है। जैसा जिसका रोल नंबर है उसी हिसाब से बुलाया जा रहा है। और लगभग एक बच्चे के ऊपर आधे घंटे के आसपास टाइम भी दिया जा रहा है आयोग की तरफ से, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि कोई माइनर से मिस्टेक भी है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आयोग वहाँ बहुत आराम से आपको समझाता है और आपकी डीवी कराता है। माइनर से मिस्टेक पे वो ध्यान भी नहीं देता, जैसे उस बच्चे ने मुझे बताया। दोस्तों, ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।